पाकिस्तान हमले का रोना रो रहा है तो कश्मीर में सेना का टारगेट सेट है। इस बार खात्मा सिर्फ आतंकियों का नहीं होगा, बल्कि उस हर हाथ को काटा जाएगा जो आतंकियों की मदद के लिए आगे आया था। आतंकियों को पनाह देने वालों की सूची सेना ने तैयार कर ली है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मददगारों के घर को सुहा किया जा रहा है और गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ना आतंकी बचेगा, ना उसे पनाह देने वाला बचने वाला है। रिपोर्ट देखिए। नापाक हरकत का अंजाम तबाही है। घाटी में आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक धमाका और आतंकी का घर स्वाहा। शोपिया, त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, पुलवामा। जम्मू कश्मीर में अब तक 7 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना का त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान जोरदार एक्शन देखने को मिला। आतंकियों पर घाटी में प्रहार जारी है। उनका घर गिरा तो इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दी। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा है एक घर का, जो घर बताया जा रहा है एहसान उल हक का, जिसे कल देर रात ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है जो 2018 में पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद ये वापस कश्मीर में आया। सेना के जोरदार एक्शन से आतंकियों का कलेजा कांप रहा है। पुलवामा से लेकर कुलगाम तक धुआंधार एक्शन जारी है। आतंकियों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम तेजी से हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब देर रात जाकिर अहमद गनी के घर पर पहुंचती है तो आप देखेंगे कि इस घर के अंदर भी आईडी जो है वो बरामद हुआ। आईडी को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन आईडी उसी घर में फटा, जिसके बाद आप देखेंगे ये पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है। गनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो 2023 में लश्कर के संपर्क में आया। ये भी जानकारी मिल रही है कि पीओके में उसने जो ट्रेनिंग कैंप थे वहां पर जाकर ट्रेनिंग भी ली। वहीं घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है। 14 एक्टिव आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी शामिल हैं। घाटी में इन सभी 14 आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और सुरक्षा बल साथ मिलकर सघन तलाशी अभियान और घेराबंदी अभियान चला रहे हैं। एक भी आतंकी बच नहीं पाएगा। घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तमाम जो इक्विपमेंट है सर्च ऑपरेशन के लिए चाहिए, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी के जवान जो है वो शामिल है और साथ ही जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। कश्मीर में आतंकियों पर फाइनल प्रहार देखकर लश्कर-ए-तैयबा का टीआरएफ कांप रहा है। ये वही टीआरएफ संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन घाटी में आतंकियों का सफाया होते देख अब बिल में छिपने की तैयारी कर रहा है। टीआरएफ अब कह रहा है कि पहलगाम अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं था। टीआरएफ ने कहा कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक किया गया और हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज भी डाल दिया गया। अब 4 दिन बाद अचानक टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जाहिर है भारत की सख्ती देखकर टीआरएफ ने पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की बेकार कोशिश की, लेकिन भारत एक्शन तो करके रहेगा। तो देखिए, पाकिस्तान हमले का रोना रो रहा है तो कश्मीर में सेना का टारगेट सेट है। इस बार खात्मा सिर्फ आतंकियों का नहीं होगा, बल्कि उस हर हाथ को काटा जाएगा जो आतंकियों की मदद के लिए आगे आया था। आतंकियों को पनाह देने वालों की सूची सेना ने तैयार कर ली है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मददगारों के घर को सुहा किया जा रहा है और गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ना आतंकी बचेगा, ना उसे पनाह देने वाला बचने वाला है। रिपोर्ट देखिए। हरकत का अंजाम तबाही है। घाटी में आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक धमाका और आतंकी का घर स्वाहा। शोपिया, त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, पुलवामा।
जम्मू कश्मीर में अब तक 7 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना का त्राल अनंतनाग, पुलवामा, गुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान जोरदार एक्शन देखने को मिला। आतंकियों पर घाटी में प्रहार जारी है। उनका घर गिरा तो इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दी। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा है एक घर का, जो घर बताया जा रहा है एहसान उल हक का, जिसे कल देर रात ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है जो 2018 में पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद ये वापस कश्मीर में आया। सेना के जोरदार एक्शन से आतंकियों का कलेजा कांप रहा है। पुलवामा से लेकर कुलगाम तक धुआंधार एक्शन जारी है। आतंकियों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम तेजी से हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब देर रात जाकिर अहमद गनी के घर पर पहुंचती है तो आप देखेंगे कि इस घर के अंदर भी आईईडी जो है वो बरामद हुआ। आईईडी को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन आईईडी उसी घर में फटा, जिसके बाद आप देखेंगे ये पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है। गनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो 2023 में लश्कर के संपर्क में आया। ये भी जानकारी मिल रही है कि पीओके में उसने जो ट्रेनिंग कैंप थे वहां पर जाकर ट्रेनिंग भी ली। वहीं घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है। 14 एक्टिव आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी शामिल हैं। घाटी में इन सभी 14 आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और सुरक्षा बल साथ मिलकर सघन तलाशी अभियान और घेराबंदी अभियान चला रहे हैं। एक भी आतंकी बच नहीं पाएगा। घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तमाम जो इक्विपमेंट्स है सर्च ऑपरेशन के लिए चाहिए, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी के जवान जो है वो शामिल है और साथ ही जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। कश्मीर में आतंकियों पर फाइनल प्रहार देखकर लश्कर ए तैयबा का टीआरएफ कांप रहा है। ये वही टीआरएफ संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन घाटी में आतंकियों का सफाया होते देख अब बिल में छिपने की तैयारी कर रहा है। टीआरएफ अब कह रहा है कि पहलगाम अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं था। टीआरएफ ने कहा कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक किया गया और हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज भी डाल दिया गया। अब 4 दिन बाद अचानक टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जाहिर है भारत की सख्ती देखकर टीआरएफ ने पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की बेकार कोशिश की, लेकिन भारत एक्शन तो करके रहेगा।